साल 2009 इंडिया और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी, जो उस सदी का सबसे बेहद ही शानदार मुकाबला था। पर इसी मैच के बीच में ही श्रीलंकाई दर्शकों ने ईशांत शर्मा पर नट चलाकर हमला कर दिया, जिसे देख सब कोई हैरान हो गए। आज श्रीलंकाई दर्शकों के साथ साथ अंपायर भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रहे थे। पहले भगवान को बिना आउट के आउट दे दिया और फिर से दूसरी बार कुलशेखरा के अपील करने पर युवराज को भी बिना आउट के आउट दे डाली। और ऐसी शर्मनाक अंपायरिंग को देखकर युवराज ने अंपायर को काटे तक की धमकी दे डाली। आज युवराज का ऐसा चांडाल रूप देखकर पूरी दुनिया के साथ साथ अंपायर भी थर थर कांप रहे थे। और युवराज का डर क्या होता है ये आगे भी देखने को मिला। अब मैच की शुरुआत होती है। महिला जयवर्धने ने सिक्का उछाला और धोनी के पक्ष में जा गिरा। इस मैदान के इतिहास को देखते हुए धोनी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से मुल्तान का सुल्तान कोलंबो में कोहराम मचाने के इरादे से भगवान के साथ मैदान पर उतरता है। शाहबाग का पहली बॉल पर बड़े शॉट की तलाश करना लंका को घबरा रहा था और आखिरकार दूसरी गेंद को शाहबाग ने बाउंड्री के लिए भेज ही दिया। शाहबाग आज विस्फोट करने के मानसा से मैदान पर आए थे, परंतु तीसरे ओवर में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को सन कर दिया। क्रिकेट का भगवान अंपायर के गलत फैसले का शिकार हो गया। सचिन का ये मायूस चेहरा अंपायर की नाकामी का गवाही दे रहा था, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद स्टंप से दूर जा रही थी और सचिन तेंदुलकर मैदान से। अब गौतम इतने गंभीर परिस्थिति में स्थिति को संभालने मैदान पर आते हैं और शाहबाग के साथ मिलकर गौतम ने भी चौका लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि 5वें ओवर में कुलशेखरा को 2 बेहद ही शानदार चौका मार गौतम ने उनके जश्न को मातम में बदल दिया। शेखरा का मानो कुल ही लूट चुका हो, उनका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया। लगातार चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। अब 7वें ओवर की पहली गेंद पर गंभीर ने भी चौका लगा दिया। ये दोनों ही खिलाड़ी श्रीलंका की लंका लगा रहे थे, पूरी तरह से उनके गेंदबाजी को डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय टीम के लिए पहला पावर प्ले अच्छा गुजर रहा था, लेकिन महरूफ की गेंद पर गंभीर संगकारा को कैच थमा बैठे। गौतम 27 रनों की पारी से टीम को गंभीर हालात से बाहर निकाल चुके थे। अब उनकी जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। अब 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों पर 2 विकेट होता है। अब एक बार फिर से शाहबाग ने कुलशेखरा को चौका मारा। आज शेखरा सबके निशाने पर होते हैं, मानो किसी मंदिर में पड़े घंटे की तरह थी। जो भी चाहता उनको बजा जाता। ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजों की खूब धुनाई करते, परंतु शाहबाग से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला, उस पर दौड़कर 2 रन ले लिया, पर तीसरे के प्रयास में टीम को शाहबाग के रूप में तीसरा झटका लग गया। शाहबाग ने मात्र 24 गेंदों पर 42 रनों की विस्फोटक पारी खेली। श्रीलंका के लिए इनका विकेट गिफ्ट में मिला था। अब युवराज का साथ निभाने सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। युवराज श्रीलंकाई गेंदबाजों को लगातार पीट रहे थे और कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर इस स्कोर को 18 ओवरों तक 100 के पार पहुंचा दिया। एक वक्त था जब अजांता मेंडिस को देखकर बल्लेबाजों के पैर कांपते थे, तो वही आज युवराज की मार से मेंडिस की पतलून गीली हो रही थी। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 117 रनों पर 3 विकेट होता है और एक बार फिर से मेंडिस पर मार पड़ी और युवराज ने एक ऐसा लंबा छक्का मारा जिसे देख हर कोई दंग रह गया। युवराज के दबंगई से हर कोई परेशान था, क्योंकि सिक्सर किंग का ऐसा चाल चलन, ऐसा बिहेवियर उनको और भी डरा रहा था। अब सुरेश रैना ने दिलशान का दिल तोड़कर महिला की इज्जत को तार तार कर दिया और एक बेहद ही बेहतरीन छक्का लगा दिया। उसके बाद युवराज ने मुथैया को चौका जड़ अपना और शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद असंतन उछाल ने रैना का विकेट दिला दिया। सुरेश रैना ने 29 रन बनाए, परंतु उसके बाद जो हुआ उसने पूरी तरह से क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। आज युवराज के सामने कोई भी गेंदबाज होता वही हश्र होता जो युवराज चाहते थे, पर कुलशेखरा की गेंद पर युवराज ने शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगकर
पैड पर लगी और सेकरा के दोगलापन ने अंपायर को आउट देने पर मजबूर कर दिया, जिस पर युवराज सिंह आग बबूला हो गए क्योंकि युवराज आउट नहीं थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी अपनी नीच हरकत पर जश्न मना रहे थे क्योंकि यह बात उनको भी भली भांति पता था कि एक और भारतीय खिलाड़ी खराब अंपायरिंग का शिकार हो गया। युवराज सिंह ने इस पारी में 66 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 186 रनों पर 5 विकेट होता है। फिर यूसुफ पठान ने MS धोनी के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब लगभग 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था। यहां से टीम को बड़े शॉट की दरकार होती है, लेकिन उसी दौरान यूसुफ पठान 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह थी कि अभी भी कप्तान MS धोनी मैदान पर ही होते हैं और अब गेम उनके रडार में आ चुका था क्योंकि अब 5 ओवरों का खेल बाकी था। लेकिन 45वें ओवर में जो हुआ वो धोनी के लिए मिसाल बन गया। धोनी ने शॉट खेला, गेंद मिस होकर संगकारा के दस्तानों में चली गई। जोरदार अपील हुई, अंपायर ने आउट नहीं दिया, बावजूद उसके कप्तान MS धोनी पवेलियन चल दिए और इसे देखकर साफ पता लग गया कि अंपायर भी युवराज की धमकी से डर गए थे, इसलिए तो उनको अब आउट देने से भी डर लग रहा था। लेकिन जहां लगातार भारतीय खिलाड़ी गलत अपील और खराब अंपायरिंग का शिकार हो रहे थे, तो वहीं MS धोनी की ऐसी ईमानदारी उनके मुंह पर जोरदार तमाचा थी। MS धोनी ने 23 रन बनाए। अब धोनी जैसा दुनिया का बेहतरीन मैच फिनिशर पवेलियन वापस जा रहा था। अब क्रीज पर 2 गेंदबाज होते हैं, लेकिन 47वें ओवर में दोनों ने मिलकर गेंदबाजों को आड़े हाथे लिया और प्रवीण कुमार ने पहले तो एक चौका मारा, फिर जाहिर खान ने एक लंबा छक्का लगाया, परंतु भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते रहे और 50 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 256 रन बना लिए। यह स्कोर श्रीलंका के लिए कुछ खास नहीं था। अब श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 257 रन बनाने थे। अब श्रीलंका पारी की शुरुआत होती है। अब तक किसी को नहीं पता था कि यह मैच रोमांचक मोड़ पर चला जाएगा। श्रीलंका की तरफ से तिलक रत्ने दिलशान और सनत जयसूर्या ने पारी का आगाज किया और जाहिर खान की पहले ही गेंद पर भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील किया, पर अंपायर ने ठुकरा दिया। उसके बाद दिलशान ने पहले ओवर में ही जाहिर को एक चौका मार अपने इरादे को जग जाहिर कर दिया, पर जाहिर का इरादा तो कुछ और ही था क्योंकि तीसरे ओवर में दिलशान जाहिर की जंजीर में फंसकर ईशांत शर्मा को कैच थमा पवेलियन चल दिए। अब कुमार संगकारा ने जयसूर्या के संग मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 6 ओवरों तक इस स्कोर को 33 रन तक पहुंचा दिए, पर ईशांत शर्मा ने जयसूर्या को बाउंड्री पर कैच करवा श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया। सनत जयसूर्या ने 17 रनों का योगदान दिया। अब सूर्या का अस्त होने पर महिला मैदान पर आते हैं, लेकिन प्रवीण कुमार को महिला के साथ संगकारा का संग पसंद नहीं था और संगकारा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से दबाव महसूस कर रही थी। हार की महक श्रीलंकाई खेमे में गूंज रही थी क्योंकि महज 36 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन अब आगे विकेटों का सूखा पड़ने वाला था क्योंकि पहली बॉल पर कडम्बी ने चौका लगा दिया और अगली कुछ ओवरों तक इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लिया। एक तरफ से कडम्बी तो दूसरी तरफ महिला का आक्रमण जारी था। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव आना शुरू हो गया। दोनों ने तो विकेट को नहीं गंवाया, परंतु 50 रनों की पार्टनरशिप बनाने के लिए 93 गेंदों का सामना कर लिया। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। उसी दौरान श्रीलंकाई दर्शकों ने ईशांत शर्मा पर नट फेंक कर मारा था। श्रीलंकाई दर्शकों का ऐसी शर्मनाक हरकत उन्हें शर्मसार कर रही थी। श्रीलंका की तरफ से पिछले 15 ओवरों तक एक भी बाउंड्री नहीं आई थी और यदि ऐसे ही चलता रहता तो श्रीलंकाई टीम मैच को हार जाती। इसलिए महिला ने रैना का एक छक्का मारकर इस सूखे को खत्म कर दिया। अब दोनों खिलाड़ी अपने अपने 85 के करीब होते हैं।
तभी महिला जयवर्धने ने 74 गेंदों पर अपना और शतक पूरा कर लिया। इसके बाद महिला जयवर्धने ने अपना हाथ खोलना चाहा और प्रज्ञान ओझा को 12 शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट फेंक कर वापस पवेलियन चल दिए। महिला जयवर्धने 52 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। इसके बाद इसी सिंगल के साथ कदम्बी ने 95 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। यह 50 बहुत ही स्लो आया था। अब 38 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 150 रनों के पार होता है। यहाँ से श्रीलंका को 72 गेंदों पर 107 रन बनाने थे। अब इन दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 42वें ओवर में दोनों ने मिलकर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अब भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बाउंड्रीज पर बाउंड्री जा रही थी। तभी ईशांत शर्मा ने श्रीलंका को 5वां झटका दे दिया। यहाँ से श्रीलंका को 46 गेंदों में 70 रन बनाने थे। अब ऑलराउंडर मारूफ मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। उधर दूसरी छोर से कदम्बी भी कुटाई किए जा रहे थे। इस ओवर में विकेट मिलने के बावजूद 2 बाउंड्री आ गई। इसी के साथ MS धोनी की भी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और इसी दौरान जाहिर खान की एक बेहतरीन गेंद स्टंप को हिट किया, परंतु बेल नहीं गिरती है और उस पर भी चौका आ गया। भारत की किस्मत साथ नहीं दे रही थी और साथ में अंपायर भी भारत के खिलाफ खड़े थे। हर कोई परेशान हो चुका था, लेकिन ईशांत शर्मा ने मारूफ को बोल्ड कर दिया। यहाँ से श्रीलंका को 35 गेंदों में 51 रन बनाने थे। यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि कदम्बी का ऐसा रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान था। श्रीलंकाई दर्शक जश्न मना रहे थे। यह मैच अब पूरी तरह से श्रीलंका की तरफ झुक रहा था, क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। अब एक वक्त पर 13 गेंदों पर 21 रनों की दरकरार होती है कि तभी कदम्बी रन आउट हो जाते हैं। अब 2 ओवर में 21 रन बनाने थे, परंतु 49वां ओवर बेहद ही शानदार रहा। केवल 1 रन ही आया, साथ 1 रन आउट भी। ईशांत के इस शानदार ओवर के बाद अब आखिरी ओवर में 20 रन बनाने थे, जो श्रीलंका के लिए असंभव से कम नहीं था, क्योंकि अब श्रीलंका के 9 विकेट गिर चुके थे और आखिरी ओवर में भी मेंडिस रन आउट हो गए और भारतीय टीम यह मैच 15 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना लेती है। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।